प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है और आप कार्यक्रम सत्यवचन देख रहे हैं। सत्यवचन पवित्र शास्त्र बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन है, जिसमें हम बाइबल के एक एक खंडों का अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें एक नया स्वभाव प्रदान करती है जो परमेश्वर को भाता है। शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कैसे वह लोगों को बुराई की ओर आकर्षित करे और उसका जीवन को निराश कर दे, बेकार कर दे, परेशानी से भर दे। लेकिन बाइबल के अंदर नीति वचन नामक पुस्तक उसके 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका धन्य होता है या वह धन्य होता है। परमेश्वर के वचन का नियमित अध्ययन हमें उसके वचन पर मन लगाने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों, और उसके निकट बने रहने में सहायता भी करता है, जो हमारे जीवन में कल्याण या आशीष को उत्पन्न करता है। इसलिए यदि आप धन्य होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन से सीखें। इस अध्ययन में नियमित जुड़े रहें। इन दिनों हम बाइबल से 2 कुरिन्थियों नामक पुस्तक से सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। आइए इस अध्ययन में हम आगे बढ़ें और जानें कि आज परमेश्वर हमें कौन सा वचन सिखाना चाहता है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को 2 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 से आरंभ करें, जिसका विषय है पाप में गिरने वाले पवित्र जन के पुनरुद्धार में परमेश्वर की सांत्वना। यह पत्री हमें परमेश्वर की सांत्वना के बारे में अद्भुत सत्य समझाती है। पहले अध्याय में हमने जीवन में परमेश्वर की सांत्वना के बारे में देखा था। इस अध्याय में हम पाप में गिरने वाले पवित्र जन के पुनरुद्धार में परमेश्वर की सांत्वना देखते हैं। इससे पूर्व कि प्रेरित इस विषय पर चर्चा करे, वह अध्याय 1 के विषय पर ही चर्चा करता है। वह अपने कुरिन्थ न पहुंचने के उद्देश्य स्पष्ट करता है। तदुपरांत वह कुरिन्थ की कलीसिया में पाप करने वाले पवित्र जन के बारे में विचार व्यक्त करेगा। अंत में वह स्पष्ट करेगा कि परमेश्वर हमें मसीह में जयवंत बनाता है। पौलुस का स्पष्टीकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं। पौलुस साफ कहता है कि वह उनसे निराश था, और यदि वह आ जाता तो दुख का कारण होता। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 2 पद में आगे लिखा है, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। पौलुस आंखों में आंसू और दिल में दुख लेकर वहां आना नहीं चाहता था, अन्यथा वह उन्हें भी रुलाता। पौलुस को प्रसन्न कौन कर सकता था? वे सब रो रहे होते। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी हो। पौलुस हर्षित मन से वहां जाना चाहता था। वह आशा कर रहा था कि उसका पत्र पढ़कर उन्होंने अपना सुधार किया होगा। अब पौलुस अपने मन की बात कहता है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 4 पद में, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। मेरे प्रियो, आज जब उपदेशक कठोरता से वचन सुनाता है तो बहुत से विश्वासी उससे अलग हो जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर के वचन से उभरा सुधार कलीसिया को वास्तव में प्रताड़ित करता है। कुछ लोगों के विचार में पास्टर को ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, एक सच्चे पास्टर को ऐसा ही कहना चाहिए। 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस तीमुथियुस को आज्ञा देता है, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह,
सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आज जो भी उपदेशक मंच पर खड़ा हो, उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह अनुचित बात के लिए कलीसिया को डांटे। अनेक पवित्र जनों को यह अच्छा नहीं लगता है। पौलुस उनसे कहता है कि उसका झिड़कना इसलिए नहीं कि वह उनसे घृणा करता है, परंतु इसलिए कि वह उनसे अगाध प्रेम करता है। एक विश्वास योग्य पास्टर वचन को ज्यों का त्यों प्रचार करके अपना प्रेम प्रकट करता है, न कि कलीसिया को मक्खन लगाकर। आइए देखें पापी पवित्र जन का पुनरुद्धार। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पौलुस के प्रथम पत्र में कुरिन्थ की कलीसिया को अनैतिकता की डांट लगाई गई थी। वे अपनी कलीसिया में कौटुंबिक व्यभिचार के प्रति निश्चिंत थे और पवित्रता का स्वांग रचते थे। ऐसी अनैतिकता तो अन्य जातियों में भी विस्मय का कारण थी, परंतु कलीसिया उसे सहन कर रही थी। पौलुस ने उन्हें लिखा था कि वे इसे सुधारें। उसने उस फसाद का अधिनियम लिखा, उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। पहला कुरिन्थियों के पत्र 5:13 में उन्होंने पौलुस की आज्ञा का पालन किया। आइए पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2:5 और 6 में। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करो। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। उन्होंने पौलुस के आदेशानुसार उस व्यक्ति का बहिष्कार किया और यह एक उचित काम था। उस व्यक्ति ने अपना पाप स्वीकार करके मन फिराया। अब वे क्या करें? उसे क्षमा कर दें। दूसरा कुरिन्थियों 2:7 और 8 में हम पढ़ते हैं, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। मेरे मित्रों, वह अपने पाप के कारण ही नहीं, बहिष्कार के कारण भी विहल हो जाएगा। तदुपरांत उसे गले लगाकर पुनः सहभागिता में ले लें। पौलुस ने गलातिया के विश्वासियों को लिखा 6 अध्याय उसके 1 में, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तब हम दूसरा कुरिन्थियों 2:9-11 में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मेरे मित्रों, आप समझे, शैतान हमें पथभ्रष्ट करना चाहता है। कभी कभी वह आंखों पर पर्दा डाल देता है कि हम घोर अनैतिकता को ना देख पाएं। आज हमारी कलीसियाओं में इसके अनेक उदाहरण हैं। मैं एक ऐसे उपदेशक को जानता हूं जिसका विभिन्न कलीसियाओं में 3 अलग अलग स्त्रियों से अनैतिक संबंध था। वह जिस कलीसिया में गया वहां उसकी कहानी को जानते हुए भी उन्होंने उसे अपनाया। उनकी अनैतिकता को अनदेखा करके वे मसीह के उद्देश्य को हानि पहुंचा रहे थे। यदि वह अपना पाप स्वीकार करके मन फिरा लेता, जो उसने कभी नहीं किया, तो वे उसे ग्रहण कर सकते थे। दुर्भाग्य से हमारे कठोर हृदय भाई कभी किसी को क्षमा नहीं करते हैं। यह भी शैतान का काम है, ठीक वैसा ही जैसा अनैतिकता को अनदेखा करना। शैतान उन विश्वासियों का लाभ उठाता है जो क्षमा करना नहीं चाहते। हमारी रूढ़िवादी कलीसियाओं में हम 2 बातें नहीं सुनते हैं, पाप स्वीकारण और क्षमा याचना तथा क्षमादान। हमारी अधिकांश कलीसियाओं में अक्षम्यता की दुष्ट आत्मा है। हमें स्मरण रखना है कि हम सब पाप में गिर सकते हैं।
यदि किसी ने पाप किया है तो अति संभव है कि हम भी पाप कर सकते हैं। यदि पाप करने वाला मन फिराए तो उसे नम्रता की आत्मा में पुनः ग्रहण किया जाना चाहिए, उसे सहभागिता में ले लेना चाहिए। यह सेवा की एक भूमिका है। जी हाँ, यह एक महिमामय सेवा है, नहीं है क्या? है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। ध्यान दीजिए, वह त्रोआस आया तो देखा कि वहां सुसमाचार के लिए द्वार खुला है। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वह कुरिन्थ जाने की अपेक्षा वहां सुसमाचार प्रचार करे। अतः पौलुस दुचित्ता नहीं था, वह निष्ठावान था। वह परमेश्वर द्वारा दिए गए अवसर को विश्वास योग्यता से पूरा करना चाहता था। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 के 13 में हम पढ़ते हैं, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। त्रोआस में सुसमाचार सुनाते समय भी उसका मत दुखी था कि तीतुस कुरिन्थ की कलीसिया का समाचार अब तक नहीं लाया था। वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब वह मकिदुनिया में फिलिपी गया। यहाँ तीतुस पौलुस से मिला और शुभ संदेश सुनाया कि उन्होंने उसके आदेशानुसार कलीसिया से पाप का निवारण किया और अब वह मनुष्य पाप से मन फिरा चुका है। पौलुस कुरिन्थ जाने की योजना बनाकर त्रोआस में प्रचार करते हुए फिलिपी नगर आ गया, जहां तीतुस ने आकर उसे सुसमाचार सुनाया कि कुरिन्थ की कलीसिया में सुधार आया है। अब हम पौलुस की सेवा का महान एवं महिमामय चित्रण देखते हैं। आइए देखें जयवंत सेवा। अब हम वहां हैं जो सेवा का सामर्थ्य कहलाता है। यह सेवा की महानता की एक भूमिका है और मैं आनंदित हूं कि हम वही सुसमाचार और परमेश्वर का वचन सुनाते हैं जैसा हमें सुनाना आवश्यक है। हम एक महान एवं महिमामय चित्रण का अध्ययन कर रहे हैं। आइए पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 14 पद। लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इस आश्चर्यजनक परिदृश्य में पौलुस कहता है कि सुसमाचार प्रचार ऐसा है जैसे जय यात्रा का प्रवेश हो रहा हो। इसकी पृष्ठभूमि रोमी जय यात्रा है। मित्रों, रोमी सेनापति यूरोप या अफ्रीका युद्ध करने जाता और जैसे प्रायः होता था वह विजयी होकर लौटता और एक महान प्रदर्शन के साथ नगर में प्रवेश करता था। उनकी यह झांकी सुबह से शाम तक निकलती। वह लूट का सब सामान और पशु प्रदर्शित करता था। जुलूस के आगे वे मनुष्य होते थे जो बंदी बनाए गए थे। उन्हें वहां लाकर स्वतंत्र कर दिया जाता था, वरन रोमी नागरिकता भी दी जाती थी। अंत में वे बंदी होते थे जिन्हें मृत्यु दंड दिया जाना होता था। इस जुलूस में धूप जलाई जाती थी। वे सोचते थे कि उनके देवता ने उन्हें विजय दिलाई है। धूप का धुआं इतना अधिक हो जाता था कि जुलूस देखना भी असंभव होता था। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मेरे मित्रों, यह एक बहुत बड़ी बात है। आप मसीह के साथ कभी नहीं हारेंगे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमें सदैव विजय दिलाता है। पौलुस 1 मिनट रुकता, सदैव, सब जगह। हम जानते हैं कि पौलुस तुझे इफिसुस में बड़ी सफलता मिली, परंतु एथेंस में तो नहीं मिली थी। क्या तू अपनी समझ में दोनों स्थानों में सफल रहा था? जी हां, पौलुस कहता है जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो क्या आप तब भी जयवंत हैं जब यीशु को कोई भी ग्रहण न करे? पौलुस कहता है हां। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 2 के 15 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि
हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। उस जुलूस में स्वतंत्र किए जाने वाले भी होते थे और मृत्यु पाने वाले भी होते थे, परंतु जय यात्रा के जुलूस में सब होते थे। दूसरा कुरिन्थियों 2:16 में लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? पौलुस इस भावना से अभिभूत था कि इन बातों के लिए कौन है। मेरे मित्रों, संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। इसके तुल्य अन्य कोई कार्य नहीं है। मैं राष्ट्रपति बनना नहीं चाहता। परमेश्वर के वचन का प्रचार एक अति महिमामय कार्य है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह हमें सदैव जयवंत बनाता है। मेरी कलीसिया में ऐसा कोई रविवार नहीं था जब कोई मसीह को ग्रहण ना करे। कभी कभी तो मसीह को ग्रहण करने वाले बहुत लोग होते थे। सुसमाचार का प्रचार और जनसमूह द्वारा मसीह को ग्रहण करना एक महान बात होती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि विजय क्या है। हम जीवन की सुगंध हैं, परंतु उनके लिए जो उद्धार पाते हैं। अब उनका क्या होगा जो मसीह को ग्रहण नहीं करते? उनके लिए हम मृत्यु की गंध हैं। यदि आप यहाँ मसीह को अस्वीकार करके बाहर जाते हैं तो मैं आपका सबसे बड़ा बैरी हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के समक्ष खड़े होंगे तो यह नहीं कह सकते कि आपने सुसमाचार नहीं सुना। तथापि जय यात्रा के जुलूस में सब हैं। अनेकों को मुक्ति नहीं मिलेगी, वे मृत्यु दंड पाएंगे। हमारा अंत कुछ भी हो, हम यीशु की महान जय यात्रा में हैं, क्योंकि वह जयवंत होगा। मेरे मित्रों, उसके समक्ष प्रत्येक जन घुटने टेकेगा और प्रत्येक जीभ कहेगी कि मसीह यीशु ही प्रभु है। अब प्रभु उद्धार दे या दंड दे, प्रत्येक मनुष्य उसके समक्ष घुटने टेकेगा। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पौलुस कहता है, इन बातों के योग्य कौन है? कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। आज धूप की सुगंध ऊपर उठ रही है, वचन का प्रसारण हो रहा है और हम किसी के लिए जीवन की सुगंध तो किसी के लिए मृत्यु की गंध हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2:17 में आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। यह मसीही सेवा की पूर्ण योजना है। हमें परमेश्वर का वचन न तो भ्रष्ट करना है और न ही उसका अपवाद करना है और न ही उसे धनोपार्जन का साधन बनाना है। हमें जैसा पवित्र आत्मा सत्य प्रकट करे वैसा ही वचन सुनाना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है मसीह की महिमा में सेवा में परमेश्वर द्वारा सांत्वना। सेवा की विजय की चर्चा करने के बाद अब वह सेवा की स्वीकृति की चर्चा करता है और इस अध्याय में वह इसकी ऊंचाइयां छुएगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3:1 में लिखा है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगें या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? पौलुस कहता है, क्या मुझे अपने नियोजक से अनुशंसा पत्र की आवश्यकता है? क्या मुझे परमेश्वर से एक पत्र लाना होगा कि मैं उसका सेवक हूं? पौलुस कहता है, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तब हम दूसरा कुरिन्थियों 3 उसके 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। मेरे प्रियो,
किसी भी मसीही सेवा का प्रमाण है कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। वह आपको अधिकार पत्र नहीं देगा। इसका प्रमाण हृदयों पर लिखी पत्रियां हैं। मैंने सेवा द्वारा मसीह को ग्रहण करने वालों के अनेक पत्र पढ़े हैं। वर्षों पूर्व की बात है, एक भद्र परिवार मेरे पास आया। यदि मेरे कार्यक्रम द्वारा इस परिवार के अतिरिक्त किसी ने भी मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया होता, तो भी मैं अपने कार्यक्रम को सफल समझता। उन्होंने मसीह को ग्रहण करने से पूर्व 3 महीने मेरा कार्यक्रम सुना था। तदुपरांत उस मनभावन परिवार ने मसीह को ग्रहण किया। ये मेरी पत्रियां हैं। मेरी ये पत्रियां अनेक स्थानों में हैं। वे मेरे अनुशंसा पत्र हैं। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता है, तुम मसीह की पत्री हो जिन्हें सब पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, इससे मेरा आत्मबल बढ़ता है। मैं जानता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। सेमिनरी में भी मैं यह मानता था कि यह परमेश्वर का वचन है। मेरे विचार में इसे बौद्धिक रूप से भी परमेश्वर का वचन सिद्ध किया जा सकता है, परंतु आज मैं उस स्तर से आगे बढ़ गया हूं जहां मुझे वचन को बौद्धिक रूप से सिद्ध करना पड़े। मेरे लिए तो यह एक बड़ा आसान काम है। परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता उसका प्रभाव है। कहा जाता है कि मिठाई का प्रमाण उसे खाने में है। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 34 के 8 में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यह आपके लिए परमेश्वर की चुनौती है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 3 के 5 में लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। मेरे मित्रों, मुझे विश्वास है कि दूसरा कुरिन्थियों में अब तक आप पौलुस की दुर्बलता देख चुके हैं, परंतु वह कहता है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय के 10 पद में, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। परमेश्वर किसी बड़े एवं महान व्यक्ति की खोज में नहीं है, अन्यथा वह आपको और मुझे नहीं बुलाता। परमेश्वर इस संसार की दुर्बल, नगण्य, अकिंचन वस्तुओं द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करता है। हमारी समृद्धि परमेश्वर से ही है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आपके द्वारा अपनी महिमा ले। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सुसमाचार प्रचार। परमेश्वर द्वारा हम विश्वासियों को सुसमाचार प्रचार का कार्य दिया गया है। आज का प्रश्न है, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों को क्यों झिड़क रहा था? क्योंकि वह खालिस्तान ए, उनसे नफरत करता था, बी, उनसे अथाह प्रेम करता था, सी, उनका पुराना दुश्मन था, डी, उनसे बदला लेना चाहता था। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, कई बार हमारी मंडलियों या कलीसियाओं में भी कुरिन्थ की कलीसिया के समान मंडली को या समाज को उसके अंदर उदास करने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें हम उनके कृत्यों पर नहीं छोड़ सकते। उन्हें हमें अनुशासित करने की आवश्यकता है ताकि वह बहुतों को उदास करने वाले या परेशान करने वाला विषय ना बन जाए। लेकिन अनुशासित करने के क्रम में हमें उन्हें भूल नहीं जाना है कि हमें उन्हें प्रेम भी करना है या उनके प्रति हमारा प्रेम हमें बनाए रखना है। और जिस प्रकार मसीह ने हमें क्षमा किया, वैसे ही हमें भी उन्हें क्षमा करने की आवश्यकता है।
ताकि हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाएं और मसीह में हम सदा जय के उत्सव में बने रहें। इस प्रकार शैतान का हम पर दांव ना चलेगा, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं रहेंगे। स्मरण रखें, शैतान दो रीति से इस स्थान पर दांव चलता है। पहला, एक उदास करने वाले भाई के द्वारा या बहन के द्वारा, और दूसरा अनुशासित करने में भूल करने के द्वारा। इसलिए दंडित व्यक्ति बहुत उदास होने से पहले हमें उसको शांति देने की आवश्यकता है, और ऐसा करके मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में कार्य करने हम दे सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आप भी अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों को प्रेम के साथ समझाने वाले और कलीसिया को या समाज को आगे बढ़ाने के काम में मदद करने वाले व्यक्ति बने। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ख्रीष्ट में होकर कि आपने हमें एक ऐसी उत्तम सेवा प्रदान किया है जिसमें हम आपके प्रतिनिधि होकर के कार्य करते हैं। प्रभु, कई बार हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में, चर्चों के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनके कृत्य, जिनके कार्य लोगों को उदासीन कर देते हैं, समाज में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, और ऐसे लोगों को अनुशासित करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रभु, आप हमारी सहायता करें कि ऐसे अवसरों पर हम उनसे बैर न रखें, परंतु उन्हें प्रेम से इन बातों में समझाएं, ताकि हर एक व्यक्ति मिलकर आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए क्रियाशील हो। प्रभु, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसमें प्रभु आपका आत्मा जब हमारी सहायता करता है तो हम सफलता को अपने जीवन में या अपनी कलीसिया में देख पाते हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आप उन्हें ऐसे व्यक्ति बनाएं जो कि समस्याओं को दूर करने में सहायक हों, लोगों के बीच में परेशानियों को दूर करने वाले व्यक्ति बने, और उनके कार्यों से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले और कलीसिया की उन्नति हो। पिता, हम धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के लिए कार्य करते रहें और लोगों के लिए आशीष का स्रोत बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।